ऊर्ध्वाधस्तिर्यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधनानी, अर्थात ये दिग्व्रति व्रत के 5 अतिचार हैं। ऊर्ध्वातिक्रम आदि किसे कहते हैं? सीमा के बाहर पर्वत आदि पर चढ़ने से ऊर्ध्वातिक्रम होता है, कुएं आदि में उतरने से अधोअतिक्रम होता है और बिल आदि में घुसने से तिर्यक अतिक्रम होता है। लोभ के कारण सीमा की हुई दिशा के बढ़ाने का अभिप्राय रखना क्षेत्र वृद्धि है। ये व्यतिक्रम प्रमाद से, मोह से या चित्त व्यासंग अर्थात चित्त के अन्य स्थान पर चले जाने से होता है। सीमा का स्मरण ना रखना स्मृत्यंतराधान कहलाता है। विशेष दिग्व्रत की सीमा करने वाला अपने कार्यक्रम, प्रवचन आदि टीवी पर नहीं दिखा सकता। अब देशव्रत के अतिचार अगले सूत्र में कहते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल छेपहा, अर्थात यह देशव्रति व्रत के 5 अतिचार हैं। आनयन आदि किसे कहते हैं? सीमा के बाहर की वस्तु को किसी से मंगवाना आनयन कहलाता है। सीमा से बाहर क्षेत्र में किसी को भेजकर काम कराना प्रेष्य प्रयोग कहलाता है। सीमा के बाहर क्षेत्र में किसी को खांसी, चुटकी, ताली, फोन, फैक्स आदि से बुलाना शब्दानुपात कहलाता है। सीमा से बाहर अपना रूप, शरीर, हाथ, वस्त्र आदि दिखाकर इशारा करके बुलाना रूपानुपात कहलाता है और सीमा के बाहर कंकड़, पत्थर आदि फेंक कर बुलाना पुद्गल छेप कहलाता है। अब अनर्थ दंड विरति व्रत के अतिचार अगले सूत्र में कहते हैं। कंदर्प कौतकुच्चे मोखर्या समीक्षादि कर्णोपभोग परिभोगानर्थक्यानि, अर्थात ये अनर्थ दंड विरति व्रत के 5 अतिचार हैं। दर्शकों, अब जानते हैं कंदर्प आदि किसे कहते हैं। राग की अधिकता होने से हास्य के साथ अशिष्ट वचन बोलना कंदर्प कहलाता है। हास्य और अशिष्ट वचन के साथ शरीर से भी कुचेष्टा करना कौतकुच्चे कहलाता है। धृष्टता पूर्वक बहुत बकवास करना मौखर्य कहलाता है। बिना विचारे अधिक कार्य करना असमीक्षाधिकरण कहलाता है और अधिक उपभोग परिभोग सामग्री का संग्रह करना उपभोग परिभोग अनर्थ के कहलाता है। अब सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार बताते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। योग दुष्प्रणिधाना अनादर स्मृत्यनुपस्थानानि, अर्थात ये सामायिक शिक्षा व्रत के 5 अतिचार हैं। मनो दुष्प्रणिधान आदि किसे कहते हैं? सामायिक करते हुए मन में अशुभ संकल्प विकल्प करना मनो दुष्प्रणिधान कहलाता है। सामायिक आदि पाठ का अशुद्ध उच्चारण करना, जल्दी जल्दी पढ़ना आदि वचन दुष्प्रणिधान कहलाता है। सामायिक में हाथ पैर हिलाना, यहाँ वहाँ देखना आदि काय दुष्प्रणिधान कहलाता है। उत्साह रहित हो मात्र नियम की पूर्ति करना अनादर कहलाता है। एवं सामायिक का काल ही भूल जाना एवं सामायिक का पाठ पढ़ते पढ़ते भक्तामर का पाठ करने लगना स्मृत्यनुपस्थान कहलाता है। अब प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत के अतिचार कहते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्ग आदान संस्तरोपक्रमणा अनादर स्मृत्यनुपस्थानानि, अर्थात ये प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत के 5 अतिचार हैं। दर्शकों, अब जानते हैं अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग आदि किसे कहते हैं। बिना देखी और बिना शोधी हुई भूमि पर मल मूत्र आदि करना अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग कहलाता है। बिना देखे बिना शोधे उपकरण आदि ग्रहण करना अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान कहलाता है। बिना देखी बिना शोधी भूमि पर संस्तर आदि बिछाना अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण कहलाता है। चौथा, अनादर अर्थात उपवास के कारण भूख प्यास से पीड़ित होने से आवश्यक क्रियाओं में उत्साह का ना होना। अंतिम, आवश्यक क्रियाओं को ही भूल जाना स्मृत्यनुपस्थान कहलाता है। दर्शकों, अब उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार कहते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। सचित्त संबंध सम्मिश्रा अभिशव दुहपक्व आहारा, अर्थात ये उपभोग परिभोग परिमाण शिक्षा व्रत के अतिचार हैं। सचित्त आहार आदि किसे कहते हैं? सचेतन हरे फल फूल पत्र आदि का सेवन करना सचित्त आहार कहलाता है। सचित्त पदार्थों से संबंधित आहार का सेवन करना सचित्त संबंध आहार है। सचित्त पदार्थ से मिले हुए पदार्थ आदि का सेवन करना सचित्त सम्मिश्र आहार कहलाता है।
इंद्रियों को मद उत्पन्न करने वाले गरिष्ठ पदार्थ आदि का सेवन करना अभिशव आहार है। अध पके, अधिक पके एवं जले हुए पदार्थ आदि का सेवन करना दोह पक्वाहार कहलाता है। अब अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार कहते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः, अर्थात ये अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत के 5 अतिचार हैं। दर्शकों, अब जानते हैं सचित्त निक्षेप आदि किसे कहते हैं। पहला, सचित्त निक्षेप अर्थात सचित्त कमल के पत्ते आदि पर रखा आहार देना। दूसरा, सचित्त अपिधान अर्थात सचित्त पत्ते आदि से ढका आहार देना। तीसरा, पर व्यपदेश अर्थात स्वयं ना देकर दूसरों से दिलवाना अथवा दूसरे की वस्तु का दान देना। चौथा, मात्सर्य, दान करते हुए भी आदर का ना होना या दूसरे दाता के गुणों को सहन नहीं करना मात्सर्य कहलाता है। पांचवा, कालातिक्रम अर्थात आहार के काल का उल्लंघन कर देना। अब संलेखना के अतिचार कहते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, अर्थात ये संलेखना के 5 अतिचार कहलाते हैं। जीवित आशंसा आदि किसे कहते हैं। समाधि लेने के बाद अधिक जीने की इच्छा करना। कई बार ऐसा होता है कि असाध्य रोग था, संलेखना में आहार की मात्रा घटने से रोग थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। तब लगता है कि समाधि क्यों ले ली, अभी तो और भी जी सकते थे। ऐसा सोचना जीवित आशंसा कहलाता है। दूसरा, मरणाशंसा अर्थात संलेखना के समय जब विशेष वेदना होती है तब जल्दी जल्दी मरण हो जाए ऐसी इच्छा करना। तीसरा, मित्रानुराग अर्थात अपना बचपन याद करना। जैसे मेरे मित्र ऐसे थे जिनके साथ में क्रिकेट, हॉकी, वीडियो गेम्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि गेम खेला करता था। इस प्रकार की बुद्धि मित्रानुराग भाव कहलाती है। चौथा, सुखानुबंध अर्थात पूर्व में अनुभव किए हुए स्त्री, पुत्र, वैभव, नेता, अभिनेता जनित विविध सुखों का बार बार स्मरण करना सुखानुबंध कहलाता है। पांचवा, निदान, इस तप का फल मुझे आगामी भव में भोग रूप में मिलेगा ऐसी आकांक्षा करना निदान कहलाता है। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कथन में शक्ति अनुसार त्याग बताया है तथा 7 प्रकार के शील व्रतों के वर्णन में भी अतिथि संविभाग कहा है, जिसका दूसरा नाम दान है। किंतु अभी तक दान का लक्षण ज्ञात नहीं होता है, अतः दान के लक्षण को बताने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम, अर्थात अनुग्रह अर्थात अपने तथा दूसरे के उपकार के लिए धन का त्याग करना दान है। अनुग्रह किसे कहते हैं। स्व उपकार और पर उपकार को अनुग्रह कहते हैं। दान से स्व उपकार एवं पर उपकार किस प्रकार होता है। पात्र को दान देने से दाता के पुण्य का संचय होता है, वह स्व उपकार कहलाता है। शुद्ध आहार आदि का दान देने से पात्र के ज्ञान ध्यान आदि की वृद्धि होती है, इसे हम परोपकार कहते हैं। विशेष गोदान भी प्रायश्चित ग्रंथ में आता है। यहाँ पर दान का स्वरूप बताया गया, क्या उसका फल एक सा होता है या उसमें भी कुछ विशेषता है। अब इसी बात को बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात् तद विशेषः, अर्थात विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दाता विशेष एवं पात्र विशेष से दान के फल में विशेषता प्राप्त होती है। दर्शकों, अब जानते हैं विधि विशेष आदि किसे कहते हैं। नवदा भक्ति को विधि विशेष कहते हैं, जिससे तप और स्वाध्याय आदि की वृद्धि होती है, वह द्रव्य विशेष कहलाता है। 7 गुणों से युक्त दाता विशेष कहलाता है। मोक्ष के कारणभूत सम्यक दर्शन आदि जिनमें पाए जाते हैं, वह पात्र विशेष कहलाते हैं। यह पात्र 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम एवं जघन्य। इनमें उत्तम पात्र मुनि होते हैं, मध्यम पात्र में आरिका, एलक, क्षुल्लक एवं प्रतिमाधारी श्रावक श्राविका आते हैं। जघन्य पात्र में अविरत सम्यक दृष्टि आते हैं। जैसे पृथ्वी आदि में विशेषता होने से उसमें उत्पन्न हुए बीज में विशेषता आ जाती है, वैसे ही विधि आदि की विशेषता से दान से प्राप्त होने वाला पुण्य फल में विशेषता आ जाती है। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र जी का 7वां अध्याय समाप्त होता है।